आपकी पहचान। नाज़रीन किराम आदाब। इस वक्त हम पहुँचे हैं खड़गपुर पहुँचे हैं और बहुत खुशी की बात यह है कि इस वक्त हम बालासोर या खड़गपुर जो है म्यूनिसपाल्टी जो ऑफिस है यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ हमारे चचा हनीफ साहब हैं और हनीफ साहब इस म्यूनिसपाल्टी के नायब चेयरपर्सन हैं और खुशी इस बात की है कि जिनके सामने हमारा बचपन गुज़रा आज अपना तर्जुमान में उनका खैर मकदम करते हुए, उनका वेलकम करते हुए, इस्तकबाल करते हुए खुशी महसूस हो रही है। सबसे पहले तो हम चचान आपको बधाई देंगे हमारे चैनल की जानिब से, क्योंकि जब आकर हम जब पहले लिस्ट में जब खड़गपुर म्यूनिसपाल्टी वाइस चेयरमैन की जो लिस्ट है उसमें जब मेरी नज़र पड़ी तो सबसे ऊपर में 1954 में जो है एक अलहाज जो है MD मुमताज़ थे और अब आप हैं। इस दरमियान बीच में कोई नहीं रहा, अभी आपका दौर चल रहा है। तो जब से आपने 2015 से संभाला है, मतलब म्यूनिसपाल्टी के नायब चेयरमैन बने हैं, तो अब तक आपने खड़गपुर को किस तरह तरक्की के काम की तरफ आगे बढ़ाया है? खड़गपुर वालों का सपोर्ट आपको किस तरह रहा है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपना तर्जुमान के पूरे टीम को मुबारकबाद देता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ। खुशी इस बात का है हमारे लिए खुशी इस बात का है कि आज जिसे हम गोद में लेकर खेले थे वो आज हमारा ब्राइट ले रहा, हमारा इंटरव्यू ले रहा, तो ये बड़ा खुशी की बात है। और मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि आपका जो अपना तर्जुमान है वो बहुत आगे जाए और अच्छे कामों को प्रेजेंटेशन करे, ताकि जो एक मकसद होता है समाज में, आप लोगों का जिम्मेदारी बनता है, एक चैनल का जिम्मेदारी बनता है कि समाज में अच्छाई भी है उसको भी प्रेजेंटेशन करना और बुराई भी है तो उसको प्रेजेंटेशन करना, ताकि उसके साथ इंसाफ हो। मैं उम्मीद करूँगा कि आप उसी काम में ज़्यादा ध्यान देंगे और अल्लाह ताला आपको और ऊपर जाने का तौफीक अता फरमाए। अब रही बात है कि खड़गपुर मुझे 2005 से 2000 से मैं ऑलरेडी काउंसिलर हूँ, मगर 2015 में यहाँ हमारी जो नेत्री ममता बनर्जी है उनका बहुत ख़ास मेहरबानी के चलते में मुझे इस जगह में बिठाया गया। जबकि आज हिंदुस्तान का हालात ऐसा है कि हम संख्यालघु जो माइनॉरिटी जो के लीडरशिप हो या दीगर कोई भी हो, उन्हें हमेशा पीछे की तरफ फेंकने का कोशिश किया जाता है, चाहे आपके अंदर भी कितने भी काबिलियत क्यों ना हो। और यह काबिलियत के ऊपर नहीं, मैं समझता हूँ कि मैं अपना काबिलियत 5 साल दिखा दिया खड़गपुर में खास करके। अल्लाह जानता होगा कि मुझे जो जिम्मेदारी दी गई थी वाइस चेयरमैन का, मैंने 100 में 100% उस जिम्मेदारी को अभी तक निभा रहा हूँ। मैंने ये सोचा कि इस चेयर में बैठ के मैंने कभी कोई रंग नहीं देखा, और हमारे यहाँ पर कोई भी आदमी आया है उसका काम करने का कोशिश किया, चाहे वो हमारे हैत पे रहे या ना रहे। अगर नहीं रहा तो मैंने कोशिश किया फला आदमी से करके भी उसका काम को करने का कोशिश किया, जो एक जिम्मेदार एक अहदेदार का होना चाहिए। हमारे यहाँ पर का कुछ सिस्टम ऐसा है, जैसा कि म्यूनसिपाल्टी में आप इससे हम लोग जब 2015 में आए थे, खड़गपुर का हालत क्या था आप खड़गपुर से थोड़ा मुआयना करने से पता चलेगा। और अभी
हम लोग, हमारा जो बोर्ड था 2015 से 2020 जून महीने तक हमने वो काम को अंजाम दिया। सड़क, नाली, रास्ता, ये तो जो भी सरकार आएगा वो बनाते जाएगा। हमने उस चीज़ों को हम लोग फॉलो किए कि आवाम को क्या चीज़ चाहिए, आवाम को क्या बेनिफिट मिलना चाहिए, आवाम क्या आशा करता है, नौजवानों को क्या आशा करता है। हमारे यहाँ पर खड़गपुर में जो इससे पहले 2015-20 साल का पहले में आप पर डे एक रिपोर्ट मिलता था आपको, आज हाथ छिनताई हो गया, आज चोरी हो गया, किसको मर्डर हो गया, इस तरह का। क्योंकि हमने आके, हम लोग का बोर्ड पर आके सबसे पहले हमने प्रदेश सरकार, हमारा जो बोर्ड है, हम लोग आके सबसे पहले क्या किया, अंधेरे को दूर किया। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। क्योंकि अंधेरे को दूर करने का वजह से मैंने मुनासिब समझा कि पहले अंधेरे को दूर करो। आज खड़गपुर के किसी भी किनारे में चल जाइएगा, इंशाअल्लाह वो आपको उजाला मिलेगा, अंधेरा नहीं मिलेगा। ये कारण हो गया कि बहुत बड़ा क्राइम से हम लोग बच रहे। बहुत बड़ी बात जो इस वक्त आप सुन रहे हैं नाजरीन, जो खड़गपुर के नायब चेयरपर्सन हैं हनीफ साहब, उन्होंने कहा कि वो अपनी ज़िंदगी की शुरुआत, अपने राजनीति की शुरुआत वार्ड काउंसलर से किया। और आप सब जानते हैं, जैसा उन्होंने कहा कि वार्ड काउंसलर बनकर ही रह जाते हैं अक़लियती के लोग, लेकिन ऊपर लेवल तक नहीं जाते हैं। जैसा कि नाजरीन बालेश्वर में भी जानते हैं कि बालेश्वर में आज तक किसी मतलब अक़लियती तबके से कोई चेयरमैन तक पहुंचा नहीं है। लेकिन खुशी की बात यह है कि इस वक्त मतलब नायब चेयरपर्सन यानी म्यूनसिपालिटी के चेयरपर्सन की कुर्सी पे जनाब हनीफ साहब मौजूद हैं। और मेरे चचा हैं, उन्होंने अपने मेरे बारे में जो कुछ कहा वो सब ने आपने सुना, क्योंकि मेरे वालिद साहब के ख़ास छोटे भाई रहे। मैं सवाल करना चाहूँगा हनीफ साहब से, क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि अंधेरों को दूर करने की कोशिश आपने की, और इस वक्त हम सब भी देख रहे हैं कि तालीम में जो सिलसिला आगे चल रहा है। लेकिन जब तरक्की की बात आए, इस वक्त खड़गपुर की जो तरक्की, जो नशा जो मुक्त, किस तरह नशा की तरफ, जो नशा मुक्त की तरफ, ये मैंने भी इससे पहले बहुत कोशिश किया था कि जो ड्रग्स का व्यापार यहाँ बहुत रमरमा के चल रहे थे, आज अल्लाह का रहम व करम है, बहुत सीमित है, बहुत कम है। नहीं तो एक वक्त था, आप गली कूचे में आज सुनिए किसका रिक्शा लेके भाग गया, किसका साइकिल चोरी हो गया, किसका हार छीन गया, ये कौन करता? वो जो नशे में लुप्त रहता था, जानते नहीं थे कि नशा क्या चीज़ है। सबसे पहले जो ड्रग्स का यहाँ पर रमरमी बाजार था, वो उसको एकदम ख़त्म नहीं बोलूँगा मैं यहाँ का जो प्रशासन जो है, एक टीम है, हमने सबसे पहले हम लोग एक वर्क किए, बहुत अच्छा टीम वर्क किए। वो टीम क्या है कि एक टाइम था, नेता मंच का ऊपर रहता था, प्रशासन मंच के नीचे रहता था। ये बोर्ड, इसी का सबसे बड़ा खासियत है बोर्ड का कि हमने सबसे पहले प्रशासन को लेके हम लोग एक टीम वर्क किए पूरा। एक मंच में आप एसडीओ को भी मिलेगा, ये खड़गपुर की भाई एक मिसाइल है, एक एसडीओ भी रहेगा, एक आईसी भी रहेगा, एडिशनल एसपी भी रहेगा, एसपी भी रहेगा, एमपी भी रहेगा, एमएलए भी रहेगा, चेयरमैन भी रहेगा, काउंसिलर भी रहेगा। ये एक खासियत आपको खड़गपुर में मिलेगा। कहीं भी कोई भी ऐसा त्यौहार नहीं है जिस जगह में प्रशासन के पूरा टीम राजनेताओं के साथ रहता है। हाँ, रहता है। ये जो मेल मिलाप उन्नयन का एक बहुत बड़ा धारा बना, मैं समझता हूँ वजह है। क्योंकि कोई भी काम जब सब मिल के करेगा तो देखिए वो काम आसान भी हो जाता है और अच्छा होता है, और जो काम सब मिल के नहीं करता उसमें कुछ ना कुछ खोट रहता है। जब आप म्यूनसिपालिटी के चेयरमैन बने 2015 में, और फिर अभी 2020 में भी लगातार हैं, तो खड़गपुर के जो माइनॉरिटी यानी अक़लियती वाले तबके का सपोर्ट किस तरह रहा है? नहीं, देखिए मैं एक बात बोलूँगा आपको, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मुझे गैर कौमों ने अपने कौम से ज़्यादा मोहब्बत दिया। अपने कौम की, अपना कौम से ज़्यादा मुझे खड़गपुर पे, ऐसा नहीं कि खड़गपुर के किसी भी कोने में मैं चले जाऊं, मुझे बहुत सम्मान देता। हमारे हिंदू भाई हो, तेलंगी हो, जितने भी कौम है, और यही मेरे सबसे बड़ा पहचान है, यही सबसे बड़ा मेरा
मैं समझता हूँ कि मैंने जो सेवा किया, और मैंने पहले कहा कि इस मंच में बैठ के, इस चेयर में बैठ के कभी मैं कलर नहीं देखता हूँ कि कौन कलर का आदमी आया। सबसे पहला बात है कि हमारा यहाँ पर सिस्टम अलग है। एक मैंने परिसेवा, पौरसेवा का मतलब क्या हुआ? सेवा देना, और वो काम इस बोर्ड को यही बोर्ड से हो रहा है। परिसेवा का मतलब है आप आइएगा, हम आपका सेवा करेंगे, और यही चीज़ ये बोर्ड में होता है। हमारा यहाँ पर सिस्टम है, आप गर्मी के टाइम में आइएगा, आप जब आइएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि आप सबसे पहले बैठिए, बैठने से तभी, हाँ से बैठने से तब हम आपका बात सुनेंगे, आप खड़े होकर बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपका सेवा करना है तो हमको आपको सबसे पहला सेवा करना है, आपको बैठाना है, आपको सम्मान देना है। अच्छा, ये खड़गपुर के इतिहास में वाइस चेयरमैन हो, चेयरमैन हो, हम लोग पहले किसी को खड़ा होकर बात नहीं करते। बहुत बड़ी बात, क्योंकि नाज़रीन आप सुन रहे थे कि किस तरह खड़गपुर वाकई ये एक अनोखा होगा। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में इस तरह का पहला अनोखा खबर होगा, क्योंकि इस तरह म्यूनिसपालिटी में जिस तरह लोग जाके धक्का खाते हैं, लेकिन यहाँ पे किस तरह के लोगों के सेवा के लिए यहाँ पर बैठे हैं, चेयरमैन हो चाहे वाइस चेयरमैन हो, ये बहुत बड़ी बात है। हम सीधा सीधा पूछेंगे कि अपना तर्जुमान आए, जो बालाशोर से शुरू होने वाला चैनल, वो जो है मतलब लगभग 4 साल पुराना चैनल है, और आप लोगों के इलाकों की खबर जो है नशर करते आ रहा था। तो यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप उसे देखते थे, किस तरह खुशी महसूस? नहीं, मुझे तो बहुत खुशी होता था। इसलिए खुशी होता था कि एक तो आप हमारे बेटे हो, आपका तरक्की हमारे लिए, हमारे कौम के लिए भी बहुत उम्दा ख्याल रखता है, और अच्छी बात है आपके तर्जुमान जो है अपना तर्जुमान आगे बढ़े। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ इसी बीच में, पूरे आम के लिए, अवाम के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, चाहे वो बालेश्वर हो, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, आप कभी किसी की सेवा करते हो तो आपको सर्वेंट समझना पड़ेगा कि मैं नौकर हूँ, वो मालिक है। ये जब कर पाओगे, देखोगे, कोई भी सेवा करोगे तो उस सेवा में आपको बहुत आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगा। कारण क्योंकि आपका लगन, आपका सेवा करने का लगन दूसरा होता है कि हम किसी का सेवा कर रहे हैं। और मुझे यही सिखाया गया कि नेकी कर दरिया में डाल, अगला क्या देगा उससे मत चिंता कर, देने वाला रब है। तो सेवा करने का सही अगर लक्षण आपको देखने मिलेगा तो मैं समझता हूँ पौरसभा, आप खड़गपुर पौरसभा में आइए, यहाँ पर कोई भी काम लेके आइए, इस चेंबर में कोई भी काम लेके आइए, उस काम को आपको उसका फल मिलेगा जरूर। तो इसके लिए हम समझते हैं कि चाहे कोई भी पौरसभा हो या कोई भी सरकारी ऑफिस क्यों ना हो, जब आदमी परेशानी लेके आता है, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा, जो अगर मेरा बातों को सुनेंगे तो वो अगर वो ऑफिस से ताल्लुकात रखता है तो उसका काम होता है कि उसको आम आदमी सब कुछ नहीं जानता। आम आदमी जब आता है कोई काम लेके तो उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेट कर सके, यही एक ऑफिस में बैठ के, चेयर में बैठ के उस आदमी का जिम्मेदारी बनता, मैं समझता हूँ। और ये जिम्मेदारी पूरा करना चाहिए, मैं समझता हूँ, क्योंकि इससे दो चीज़ होगा। एक, आपका ऑफिस का नाम ऊंचा होगा, आप किसी संस्था में रहते हो तो उस संस्था का नाम ऊंचा होगा, और मैं समझता हूँ आपको भी सुकून मिलेगा कि मैंने एक बिगड़ा हुआ काम भी अच्छा कर दिया। ये सुकून मिलेगा, मैं समझता हूँ। हर ऑफिस वाले, चाहे कोई भी ऑफिस हो, कोई भी जाता हो, किसी भी मुसीबत लेके जाता हो, हम चाहेंगे कि अल्लाह ताला अगर आपको अकल दिया तो अकल से, पैसा दौलत दिया तो दौलत से, किसी न किसी से मदद करना चाहिए, क्योंकि सब जिम्मेदारी हम लोग सरकार के ऊपर छोड़ दे। सरकार ये नहीं किया, सरकार वो नहीं किया, नहीं, आपको समाज को शुद्ध, समाज को जिंदा रखना है, समाज को आगे लेके जाना है, सरकार को आगे लेके जाना है, तो हमें आगे बढ़ के आना होगा। हमें आगे बढ़ के आके वो काम करना पड़ेगा, क्योंकि सब काम सरकार के पक्ष में नहीं होता। कुछ बढ़ चढ़ के हमें सोशल वर्क का जरिए से समाज में जो बुराइयां हैं, समाज में जो गरीबी है, उसको दूर करने के लिए हम सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। आपके चहेते ऐसे खान साहब को जो है इस छोटा सा चैनल के जो है नुमाइंदा के तौर पे जो है चुना जाएगा और रखा जाएगा। आप कितने खुश हैं और उनको किस तरह कॉपरेट? नहीं, देखिए, मैं तो समझता हूँ हमारा एक बच्चा है ऐसे खान, हमेशा सोशल वर्कर काम से जुड़ा हुआ रहता है। मैं देखा अक्सर, चाहे वो त्यौहार हो,
या दीगर कोई भी ऐसा काम है, वो बच्चा हमेशा अपने आप को मुफ्तली रखता है। और दीगर सालों में बच्चों के अंदर में उत्साह करने के लिए वैसा क्विज कंपटीशन वगैरह भी करते रहते हैं। नहीं, जो काम का लड़का है मैं चाहूँगा उसको सम्मान मिलना चाहिए। उनको जो नुमाइंदे के तौर पे रखा जाएगा बहुत रिपोर्टर, अच्छी बात तो है। आप लोग जो है उनको हर खबर से आगाह हाँ, करें। मैं चाहूँगा कि जब वो जिम्मेदारी उसके कांधे पे दिया जाएगी, अब उसका जिम्मेदारी बनता है खड़गपुर के भी, चाहे वो कौमी मसला का प्रोग्राम हो, दीनी मसला का प्रोग्राम हो, सामाजिक मसला का प्रोग्राम हो सियासी हो। या सियासी हो, सबको कलम बंद करके आप तक पहुँचाए, ताकि पश्चिम बंगाल का न्यूज़ उड़ीसा में भी जाके उसको पूरे हिंदुस्तान भर में। पूरे हिंदुस्तान में भी चले। तो नाज़रीन, आप सुन रहे थे, बहुत ही प्यारी प्यारी बातें हो रही थी कि इस ऑफिस में, खासकर इस ऑफिस में नस्ल नहीं देखा जाता, रंग नहीं देखा जाता, हर सबों के साथ इंसाफ किया जाता है। और खड़गपुर वाले जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं, वो उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि इस तरह का सपोर्ट वो भी हमारे चचा से बनाए रखें और उनका जो मदद वो अपने साथ लें और हमारे चैनल को देखते रहें।